फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का है। आज मैं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बताऊंगी। ट्रिक को बताने से पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। आपके जितने भी टॉपिक हैं उनके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं। आपकी मेमोरी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रिक्स को याद कर सकते हो। लेकिन मैं इस चीज़ की 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे हर टॉपिक के, तो आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन पे ट्रिक्स अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक बार अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर करना पड़ेगा। मैं चाहती तो ऐसा वीडियो बना देती कि डायरेक्ट आप ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती हूँ कि आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को याद रखोगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर लेती हूँ कि अगर आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद ट्रिक्स अप्लाई करोगे, तो 100% आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। जैसे कुछ बेसिक्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कैलेंडर के बारे में। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे कि कंसेप्ट हमारा ये है कि आपको तो पता होगा कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ये भी आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आपको ये भी पता है कि एक महीने में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, ये भी आपको पता है। फरवरी मंथ में 28 या 29 डेज होते हैं। 28 डेज जनरल ईयर यानी सिंपल ईयर में होते हैं, लेकिन 29 डेज जो होते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है या अधिवर्ष होता है, हमारा हिंदी में बोलते हैं, उसमें होते हैं। और हमें ये भी पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जनरल ईयर और लीप ईयर कैसे होता है, क्यों एक दिन लीप ईयर में ज़्यादा होता है जनरल ईयर से। देखिए, हमारा जो जनरल ईयर है उसमें जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 सही 1/4 डेज। मतलब पूरा अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, लेकिन रियल में क्या होता है वो ये होता है कि 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, लगभग इतने के आसपास होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 365 सही 1/4 डेज। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि लीप ईयर कैसे हो जाता है। देखिए, लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। जो हमारा लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। और आपको पता है कि 365 सही 1/4 को अगर हम 4 बार ऐड करेंगे तो ये 1/4 1/4 1/4 मिलके ऑलरेडी पूरा 24 घंटे हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एक दिन हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 366 डेज, मतलब 366 डेज हमारे लीप ईयर में हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जनरल ईयर के कंपैरिजन में लीप ईयर में एक साल हमेशा ज़्यादा होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है या जनरल ईयर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है, लेकिन कैसे पता करना, अब आप काउंट तो करने बैठ नहीं जाओगे, तो उसको पता करने के लिए हम क्या होता है, रूल होता है कि जो भी ईयर आपका दिया गया 2005, 6, 1994, 1995, जो भी दिया गया, उस जो भी साल दिया गया उसकी जो आखिरी डिजिट 2 होंगी, लास्ट की 2 डिजिट होगी, उनको 4 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 2016, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा, ये लास्ट का 2 डिजिट है, पूरा काटने की ज़रूरत नहीं, बस लास्ट की 2 डिजिट को देखिए कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 चौके 16, यानी कि 2016 जो है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि 4 से अगर डिवाइड हो जाती है लास्ट की 2 डिजिट, तो इसका मतलब वो 2016 जो हमारा है, जो भी ईयर होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब जनरल ईयर की बात की जाए तो जनरल ईयर बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और वो 4 से डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब कि वो क्या है हमारा, वो हमारा जनरल ईयर यानी सिंपल ईयर, साधारण वर्ष हो जाएगा। इस चीज़ को मैं प्रूफ करके आपको दिखाई दे रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2017 है। अब आप इसको 4 से अगर लास्ट के डिजिट को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगी पूरी की पूरी, ये तो हो गई लेकिन ये नहीं होगी, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सिंपल ईयर हो गया, यानी कि साधारण वर्ष हो गया। हिंदी में से साधारण वर्ष बोलते हैं। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 100, मतलब 100 साल के बाद एक सेंचुरी लगती है। 100 होता है सेंचुरी, आप तो क्रिकेट वगैरह एग्जाम मैच वगैरह तो देखते होंगे, आपको पता होगा कि 100 कंप्लीट होता है तो सेंचुरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर 100 साल के बाद सेंचुरी लगती है। कैसे, अब ये कैसे पता करेंगे आप कि जो सेंचुरी होती है हमारी, उसमें कितने लीप ईयर होते हैं और कितने जनरल ईयर होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये भी हो जाती है कि आप कैसे पता करोगे कि जो आपकी सेंचुरी है 2000, 1900, 1800, 1600, 1700, 1400, 1500, ये हमारी सेंचुरी हो गई क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 100 है। इसमें कैसे पता करोगे कि ये जो सेंचुरीज आपकी चली आ रही है इसमें कौन सा, जो मतलब जैसे 2000 हो गया, क्या वो लीप ईयर होगा जब 2000 लगेगा? 1900 क्या वो लीप ईयर होगा या सिंपल ईयर होगा, मतलब साधारण वर्ष होगा या आपका अधिवर्ष होगा? आपको इसमें कैसे पता करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको लीप ईयर पर ईयर अगर आपको पता करना था तो आप 4 से डिवाइड करते थे हर एक ईयर में, लास्ट की 2 डिजिट में। लेकिन इसमें आपको 4 से डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है, जो भी सेंचुरी दी गई है उसको डिवाइड बाई 400 से करना है। तो आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाई दे रही हूँ। जैसे ये आपका 2000 दिया गया है, तो क्या ये 400 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा? अगर पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो गया तो समझ जाइए कि ये जो आपका 2000 है ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, जी हाँ ये तो डिवाइड हो जाएगा, 4 चौके 20 हो जाएगा। यानी कि जो आपका 2000 है वो क्या है, आपका लीप ईयर है। उसके बाद 1900 को देखते हैं, 1900 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए ये नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, सिंपल ईयर या जनरल ईयर हो गया। ठीक है, अब 1800 को डिवाइड करके देखते हैं। 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, जी नहीं ये भी नहीं होगा। तो या तो आपका ये सिंपल ईयर हो जाएगा या जनरल ईयर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब 1600 को हम डिवाइड करके देखते हैं। 1600 का अगर डिवाइड करेंगे 400 से तो देखिए ये हो जाएगा, जी हाँ ये तो हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। तो ये आपका क्या होगा, लीप ईयर हो गया। मतलब 400 से अगर कोई भी साल दिया गया, सेंचुरी दी गई है, उसको 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर हो जाएगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे हमारे सामने है ऑड डे। ऑड डे मतलब विषम वर्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब कैसे पता करेंगे हम कि हर साल में, मतलब जनरल ईयर और लीप ईयर जो हमारा होगा, 2 ही तो होते हैं, हर 4 साल में लीप ईयर आता है आपका। तो जनरल यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं ये हमें पता करना है। तो हमें ऑड डेज को पता करने के लिए क्या करना है, जितने भी दिन दिए गए हैं उसमें हमको 7 से डिवाइड कर देना है, और जितना उसका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 365 दिया गया है, 365 दिन होते हैं जनरल ईयर में, मतलब लगभग मान लेते हैं। तो अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ऑड डे पता करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 52 बार में जाएगा। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं अब मैं आपको बता दूं कि देखो, हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम 365 दिन को हफ्ते में कन्वर्ट करें तो 7 करके ही तो कन्वर्ट करेंगे ना, एक हफ्ता। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन पे एक हफ्ता बनेगा, तो उसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये 52 बार जाएगा। और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 1, मतलब 52 वीक और 52 वीक और आपका क्या हो जाएगा, 1 ऑड डे। ये जो आपका रिमाइंडर बचा है वो ऑड डे आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो वीक में कन्वर्ट नहीं होगा आपका। ये जो ऑड डे है आपका, ये वीक में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ और भी 6 दिन चाहिए तो वो आपके पास नहीं है सिंपल ईयर में। तो आपका क्या हो जाएगा, 52 वीक हो जाएंगे, 52 हफ्ते हो जाएंगे और एक ऑड डे यानी कि विषम दिन हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, अब हमें ये पता करना है कि हमारा जो लीप ईयर है उसमें कितने
कितने हमारे ऑड डेज होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, हफ्ते में कन्वर्ट करेंगे इसीलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको करेंगे तो ये भी 52 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 2, यानी कि 52 वीक और 2 रिमाइंडर 2 बचा है, 2 ऑड डेज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि आपका अगर जनरल ईयर की बात की जाए तो उसमें ऑड डेज होते हैं 1, लेकिन अगर लीप ईयर की बात की जाए तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं 2 होते हैं, क्योंकि जो हमारा फरवरी मंथ है उसमें 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं, तभी तो हमारा लीप ईयर होता है, और उसी वजह से हमारे ऑड डेज की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जनरल ईयर में एक दिन होता है, विषम दिन होता है, और लीप ईयर में 2 दिन होते हैं विषम। अब चलिए अपना नेक्स्ट कंसेप्ट हम अपना करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। अभी तो एक साल का आपने निकाला कि इसमें 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, लेकिन अब भाई यहाँ पे तो 100 साल की बात हो रही, 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। डायरेक्ट काफ़ी डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ तो आप कैसे पता करोगे, तो मैं आपको बता दूँ कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, ये कैसे पता करेंगे। देखिए हमारा जो 100 साल होता है उसको हम क्या करेंगे, पहले ये इसमें तो ये भी तो पता करना पड़ेगा हमें कि कितने लीप ईयर होते हैं और कितने जनरल ईयर होते हैं, ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो इसका पता करने के लिए हमें पता है कि लीप ईयर और जनरल ईयर का पता करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 100 है उसको हम 4 से पहले डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा इसमें कितने लीप ईयर हैं। सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, बस 100 साल में ऐसे ईयर पता लगाने हैं। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, लेकिन 25 में 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 100 है वो खुद भी तो ऑड डे हो गया आपका। तो 25 की जगह हम 24 ईयर, मतलब कि 24 साल जो इसमें होंगे, 25 में 24 साल जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 लिख लेंगे हम, यहाँ पे हमारे 24 दिन लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 24 दिन नहीं, सॉरी 24 साल। और सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे, अब 100 माइनस 24 करेंगे तो हमारा 76 आ जाएगा, मतलब 76 हमारे सिंपल ईयर हो गए और 24 हमारे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। लेकिन अब आपको पता है कि जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें ऑड डेज जो होते हैं 2 होती हैं। जो लीप ईयर होती है उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन जो हमारा सिंपल ईयर होता है उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 × 2 यानी कि 48 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 76 इंटू एक ही दिन तो हुआ 76। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 48 + 76 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हमें वीक में भी तो कन्वर्ट करना है। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 में 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 124 हो जाएगा। उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब टोटल ऑड डेज जो हमारे निकल के आएंगे यहाँ पे वो कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे, क्योंकि मतलब 5 ही तो रिमाइंडर आएगा हमारा। यहाँ पे एक बार ये जाएगा और ये 7 बार जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर मतलब कि 124 अगर उससे माइनस करेंगे 54 को 49 माइनस करेंगे तो हमारा 5 दिन ही तो बचेगा, हमारे रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 बचेगा। मतलब ऑड डेज कितने हो गए हमारे, टोटल 5। मतलब 100 सालों में हमारे 5 डेज जो होंगे वो ऑड डेज होंगे। अब इसी तरह हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे 100 ईयर में हमारे 5 जो हो गए ऑड डेज हो गए, विषम दिन हो गए। उसी तरह 200 की बात की जाए तो 100 साल में 5 दिन, अगले 100 सालों में 5 दिन, कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन भाई ये 10 आपके नहीं होंगे ऑड डेज, आपको इसमें क्या करना, पहले इनको वीक में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है,
7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो रिमाइंडर बच के आएगा आपका 3, यानी कि ऑड डेज आपके 200 साल में कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद 300 साल में आप 100 सालों में 5, फिर अगले 100 सालों में 5, फिर अगले 100 सालों में 5, 3 बार अगर 5 को जोड़ेंगे हमारा 15 आ जाएगा। तो ये 15 हमारा ऑड डे नहीं हो गया, हमें क्या करना है, इसको वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो कन्वर्ट करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा एक, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज। मतलब 300 सालों में हमारे कितने ऑड डेज हो गए, एक हमारा ऑड डे हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 400 सालों की, तो 400 सालों में हमारे 4 बार 5 जुड़ेंगे तो भाई 20 हो गए आपके ऑड डेज। जी नहीं, 20 नहीं होंगे, क्योंकि जो 400 साल आपका आखिरी साल जो हो जाएगा वो भी तो आपका एक तरीके से लीप ईयर ही हुआ ना, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, क्योंकि 400 साल जो आखिरी साल हो गया, 4 साल बाद जो साल आया उसमें एक साल ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। 5 आपने जोड़ा 20 हो गया, और वो जो एक्स्ट्रा डे है उसको भी आपने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे 21 हो गया। अब 21 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और 0 बचेगा आपका रिमाइंडर, तो यानी कि 0 ऑड डेज होते हैं। इसी तरीके से जो भी 400 की टेबल, मतलब 400 के गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उन सभी के मतलब अगर उनकी बात की जाए तो उनमें ऑड डेज जो होते हैं, उनकी टोटल ऑड डेज जो होते हैं उनके नंबर्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। मतलब 0 होगा 400 में भी 0 ऑड डे, 800 में 0 ऑड डे, 1200 में भी 0 ऑड डे, 1600 में भी, 2000 में, मतलब जितने भी 4 से 400 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे के सारे 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी कंसेप्ट है वो बहुत ही छोटा है, आपको सिर्फ कोड याद करना है। क्या, 1 से लेके 7 तक तो आपको वो आता होगा ना, नंबर्स आते होंगे ना कि 1 to 7 होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 पे संडे लिखा हुआ, आपको 1 पे संडे नहीं, 1 पे आपको क्या करना है, मंडे करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 पे आपका मंडे हो जाएगा, 2 पे आपका ट्यूसडे हो जाएगा, 3 पे आपका वेडनेसडे हो जाएगा, और 4 पे थर्सडे हो जाएगा, और 5 पे फ्राइडे हो जाएगा, 6 पे सैटरडे हो जाएगा, और 7 या फिर 0 पे संडे हो जाएगा। देखो मुझसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, 1 पे मंडे को रखना है, फिर आपको पता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके आते हैं, और 0 पे आपको क्या करना है, संडे, या फिर 7 पे भी संडे रखना है। तो बस ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगी। देखिए ये कंसेप्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से मैंने काफ़ी लंबा वीडियो कर दिया। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आप बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 नोट आपके लिए रखे हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। तो नोट हमारा पहला ये है कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो हम पता कर लेंगे 4 से डिवाइड करके, में पहला और आखिरी दिन जो होता है हमारा वो सेम होता है। मतलब 1 जनवरी में जो, अगर मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है यहाँ पे बोला गया है, तो नोट के हिसाब से हमारा जो 31 दिसंबर ही तो आखिरी दिन हुआ ना, तो 31 दिसंबर को हमारा क्या होगा, सोमवार ही होगा, ये बताया गया। और नोट 2 क्या बोला गया है कि नोट 2 तो हम आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि 1 जनवरी को 1950 को अगर सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये साल की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और इस साल का आखिरी दिन है, तो नोट बोल रहा है कि साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, हमारा सोमवार हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे मेथड से, मैं ये भी बता दूं आपको। आप सोच रहे होंगे वैसे तो नोट आप याद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं दिखा देती हूँ प्रूफ आपको कि कैसे ये होगा।
देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पता करना है कि 1950 जो हमारा वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट की 2 डिजिट को, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपका, तो ये क्या है, सिंपल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आपका लीप ईयर नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बात की गई है 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी तो आपका हो गया ना, उसके बाद के डेज की बात की जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 जनवरी महीना जो जनवरी का होता है वो 31 दिन का होता है, आपको उसमें से जो भी डेट दी गई है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे आपने माइनस किया, आपका यहाँ पे 30 आ गया। अब आपको क्या करना है, 31 दिसंबर तक की बात की गई है, तो आपको मतलब सारे जितने भी महीने उनमें ऑड डेज का पता करना। ऑड डेज का पता करने के लिए आपको क्या करना है, हर महीने में जितने दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड कर देना है। अब जनवरी में 1 जनवरी तो हमारी हो गई, बचा क्या हमारा, कितने दिन बचे, 31 का महीना होता है जनवरी हमारा। देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि जनवरी कितने महीने का होता है, फरवरी, वो भी याद करने का आसान तरीका ये है कि आप अपनी जो फिंगर्स हैं यहाँ से काउंट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ पे फिर अगस्त यहाँ से दूसरे वाले में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूँ, जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है वो 31 डेज़ का हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है वो 30 या फिर 30 का हो जाएगा। और अगर फरवरी की बात करें तो 28 हो जाएगा, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 29 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है हर महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, तो हर महीने को हम 7 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। अब जैसे हमारा जनवरी हो गया, जनवरी में 1 जनवरी तो निकल गई, हमारा क्या आ गया, फरवरी, 30 दिन बचा। तो 30 दिन में अगर 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28। उसके बाद 30 में 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब फरवरी की बात करें तो हमें ये पता है कि हमारा सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 7 चौके 28, 0 हो गया। उसके बाद कोई भी ऑड डे नहीं है, पूरा का पूरा ही वीक बन गया। उसके बाद मार्च की बात करें, 31 का महीना होता है, 3 बचेगा। फिर अप्रैल 30 का महीना होता है, 2। फिर उसके बाद मई जो होता है 31 का महीना होता है, 3। जून 2। उसके बाद जुलाई, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। जुलाई जो होता है 31 का होता है, अगस्त भी होता है हमारा 31 का होता है, सितंबर जो होता है वो हमारा 30 का होता है, अक्टूबर जो होता है वो हमारा होता है 31 का, और नवंबर जो होता है वो हमारा कितने का होता है, 30 का, और दिसंबर हमारा 31 का होता है। या तो हम क्या करें, अब इसमें 2 ट्रिक्स हैं, या तो हम 7 से डिवाइड कर दें, पूरा ऐड करने के बाद हम क्या करें, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दें, या फिर एक काम हम इसमें और कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जिनको ऐड करने पे 7 बन रहा है उनको कट कर देंगे। जैसे 3 + 2 5 हो गया, +2 7 हो गया, तो ये कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 3 + 2 5 + 2 7 हो गया, ये भी कट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये भी कट हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, 14। ये देखिए 3 अब कोई 7 नहीं बन रहा है, 3 6 3 9 12 2 14, यहाँ पे हमारा 14 हो गया। अब इस 14 में भी तो वीक बन सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, वीक में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, और रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 आ गया। तो देखिए आपका जो रिमाइंडर आया है, आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे दिया गया है सोमवार, तो आप सोमवार का कोड आपका क्या है, आपको पता है सोमवार से दिन की शुरुआत होती है, तो आपका 1 हो गया, यानी कि आपका सोमवार का कोड 1 हो गया। तो आपका जो रिमाइंडर 0 आया है उसमें या तो आप सोमवार को ऐड कर दीजिए, और या फिर एक काम और कर सकते हैं कि जो भी मतलब आपका रिमाइंडर दिया गया है उसमें एक दिन आगे बढ़ा के जोड़ लीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए सोमवार का जो कोड होता है उसको लिख लीजिए, या फिर एक दिन बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर सोमवार आपका दिया गया है तो उसका जो कोड है उसको ऐड कर लिया, तो एक हमें 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही मिलेगा, यानी कि 31 दिसंबर 1950 को हमारा क्या था, सोमवार था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। और वही बात मैंने पहले नोट में भी बोली थी कि साधारण वर्ष का में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। अब यहाँ पे नोट 2 दिया गया है कि जब जनरल ईयर में, जब हम जनरल ईयर यानी कि जो साधारण वर्ष है उससे हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, अगर 31 दिसंबर को सोमवार हो रहा है तो 1 जनवरी को आपको क्या होगा, मतलब आपका कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी को आपका मंगलवार हो जाएगा भाई, एक दिन बढ़ गया ना।
तो यही बात इसमें नोट में भी बोली गई है कि साधारण वर्ष में से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो उसका जो भी दिन होता है वो एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, आपको इतना पता है कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके बताया, या तो आप सॉल्व करिए या तो वो नोट याद कर लीजिए कि साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। तो अगर आपका 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को आपका कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार ही हो जाएगा। लेकिन कब, जब आपका जनरल ईयर होगा। आपको पता है 2019 आपका जनरल ईयर है, क्योंकि आप अगर 4 से 19 को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका 31 दिसंबर जो हो गया आपका, वो भी आपका क्या होगा, मंगलवार। अगर 31 दिसंबर मंगलवार है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को हमारा एकदम सिंपल, बिल्कुल आसान है कि 1 जनवरी को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। एक तो ये मैंने आपको नोट के हिसाब से बता दिया। दूसरा जो मैंने आपको टाइप बताया था सॉल्व करना, आप इससे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। आप चाहो तो इससे निकालो या फिर टाइम बचा लो, नोट्स को याद कर लो और इससे निकाल लो। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो सेम वैसे ही लगेगा जैसे मैंने बाकी दोनों बताए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है। 2020 है यहाँ पे, तो 2020 क्या आपका जनरल ईयर है, लीप ईयर है, आप इसका तो पता कर लो। 4 से ये तो भाई पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, लीप ईयर है। तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आपको ये याद रखना, लीप ईयर में आखिरी दिन पहले दिन से एक दिन आगे वाला दिन होता है। मतलब यहाँ पे बात ये कही गई है कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा, मतलब मंगलवार नहीं बुधवार होगा। 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी को हमारा कौन सा दिन है, मंगलवार है। ठीक है, ये तो आपका उसी से क्लियर हो गया कंसेप्ट से। आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये नोट है कि लीप ईयर में जब हम अगले वर्ष जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है। 2 दिन बढ़ जाने का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा दूं कि भाई सिंपल ईयर में अगले साल जाते थे, मतलब अगले वर्ष जाते थे 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 में गए तो क्या हुआ, एक दिन बढ़ गया। सोमवार था 1 जनवरी को 2019 को, 1 जनवरी 2020 को गए तो मंगलवार हो गया। लेकिन अगर लीप ईयर की बात की जाए, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा भाई। सिंपल ईयर में एक दिन बढ़ा तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 2 दिन आगे बढ़ा लो, मंगलवार जो आपका है उसमें 2 दिन और ऐड कर लो। आपको मंगलवार का कोड पता है कि 2 है और 2 दिन उसमें ऐड हो गए, टोटल 4 आ गया। तो चौथे दिन का कोड कौन सा हो गया, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार आपका हो गया, थर्सडे आपका हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है आपका। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका लीप ईयर है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहो तो इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप नोट को याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आप करोगे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया यदि 15 मार्च 2015 को शनिवार था तो 23 मार्च 2015 को कौन सा दिन है। तो देखिए आपको इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइप 2 है ये मेरा। आपको क्या करना है, अगर जब आपका मंथ और ईयर सेम हो, मतलब आपका महीना भी सेम हो और आपका साल भी जो है वो सेम हो, तो आपको क्या करना है, आपके जो भी डेट दिए गए, यहाँ पे 15 मार्च दिया गया है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 23 मार्च दे दिया गया है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 हो गया, मतलब 16 डेज आपके निकल के आ गए। अब इनको वीक में आप कन्वर्ट कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 7 दूनी 14 हो गया आपका, 2 निकल के आ गया रिमाइंडर। तो आपका जो 2 हो जाएगा उसमें आपको क्या करना है, आपका शनिवार का जो कोड है यहाँ पे, या फिर कोड लिखिए या फिर शनिवार में 2 दिन और आगे ऐड कर लीजिए। शनिवार का कोड आपका क्या है, 6 और 2 दिन ऐड हो गए, 7 1 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया आपका। तो इसमें से 8 में जो 7 दिन हो गए वो तो वीक हो गया और बचा क्या आपका, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये जो आपका 1 हो गया, यानी कि 1 का जो कोड होता है वही हमारा डे हो गया। तो वो क्या हो गया, सोमवार हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं, शनिवार में 2 ऐड किया, शनिवार, उसके बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा, सॉरी शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के बाद क्या आएगा आपका, सोमवार आएगा। ऐसे भी हो जाएगा आपका बहुत आसान तरीके से। लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रही कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे आया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2006 को शुक्रवार था तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए साल पलट गया है, महीना इसमें सेम नहीं है, साल भी बिल्कुल अलग है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, या तो आप एक एक करके अप्रैल मई जून जुलाई से फिर से जुलाई पे आप जाइए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त करके पहले 2006 को कंप्लीट कीजिए, फिर 2007 के 10 जुलाई तक जाइए। एक तो बहुत लंबी हो गया ये, लेकिन दूसरा जो ट्रिक है वो मैं ये आपको बता दे रही हूँ कि आपको पता है कि जो जनरल ईयर होता है, यहाँ पे आप पहले पता करो कि 2006 आपका क्या जनरल ईयर है। जी हाँ, ये आपका जनरल ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2006, 5 अप्रैल 2006 यहाँ पे है। 5 अप्रैल 2006 को अगर शुक्रवार था तो 4 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। आपको पता है लीप ईयर का डे सेम होता है, पहला और आखिरी दिन, तो ये भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है आपका कि 4 अप्रैल 2007 को शुक्रवार था तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसको उसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए। आपको पता है कि अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन के 4 दिन तो बीत गए, आपके कितने दिन बचे, 26 दिन बच गए। 26 को आप वीक में कन्वर्ट कीजिए। वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या बचेगा, 7 या 21 हो जाएगा, बचेगा 5 ऑड डेज हो गए। ठीक है, इस महीने में तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब 2007 का अप्रैल भी बीत गया, आपको जुलाई तक जाना। अप्रैल के बाद क्या हो गया, मई पे जाएंगे हम लोग। मई में हमारे कितने महीने का होता है, हमारा मई 31 महीने का होता है, तो हमारे ऑड डेज कितने हो गए, 3 हो गए। फिर जून की बात करें, जून हमारा 30 दिन का होता है, ऑड डेज हमारे 2 हो गए। फिर जुलाई में अब पूरा का पूरा महीना तो हुआ नहीं, जुलाई के सिर्फ 10 तारीख तक हम लेंगे। तो जुलाई का जो 10 तारीख है उसको पहले हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको पहले वीक में कन्वर्ट करेंगे। 7 कम 7 बचा कितना, 3 ऑड डेज हो गया, इनको ऐड कर लेंगे। टोटल क्या करेंगे, या तो हम इनको ऐड करके टोटल 7 से डिवाइड कर दें, या फिर यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि पहले देखते हैं यहाँ से कोई 7 बन रहा है तो उसको कट कर देंगे। ये कट हो गया, हमारा क्या बचा, 6। तो 6 जो होगा ये अभी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें क्या करना, शुक्रवार हमारा जो है, शुक्रवार, उसमें हम क्या करेंगे, 6 दिन ऐड करेंगे। जो भी दिन आएगा हमारा अगले मतलब उस डेट को, वही हमारा दिन हो जाएगा। तो शुक्रवार में ऐड करेंगे 6, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 दिन हो गए। ये बृहस्पतिवार, मतलब हमारा बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 जुलाई 2007 को हमारा कौन